हेलो एवरीवन, शैल वी स्टार्ट विद आवर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। बिल्कुल, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो हायर ऑर्डर क्या हम लोग सुप्रीम ऑर्डर भी कर लेंगे। तो आज हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट लेक्चर है, दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स अलोंग विद रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो आज का ये लेक्चर बहुत स्पेशल, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे पहले समझना होगा कि ये है क्या। एक फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालती हूँ जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल एफ डैश एक्स, ऐसे लिखते हैं, या इसको हम लोग y डैश लिख सकते हैं। सो दिस इज आवर सिंपल डेरिवेटिव जो हम लोग अभी तक कंप्यूट करते आ रहे हैं। लेकिन क्या अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? यानी कि dy अपॉन डी एक्स को हम लोगों ने दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट विल बिकम डबल डेरिवेटिव ऑफ x, जिसको हम लोग y डबल डैश से बोल सकते हैं। अब अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें टर्म को दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वी कैन डिफरेंशिएट एज मेनी टाइम्स एज वी वांट, जितना चाहो उतने टाइम्स तक हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मैंने दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स, तो दैट विल कम आउट टू बी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम लोग y ट्रिपल डैश के नाम से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। सो दिस इज आवर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसी तरीके से अगर मुझे nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, तो nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमारा ये nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल डी रेज़ पर एन वाई अपॉन डी एक्स रेज़ पर एन। सो दिस इज अवर जनरलाइज फॉर्म कि हमें nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हमारा ये हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर हमारा ये है, थर्ड ऑर्डर हमारा ये है, और nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हमारा ये हो जाएगा। अगर सिंपल एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसको अभी तक बहुत आसान मेथड से जो हम लोग सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते आ रहे हैं, दैट इज आवर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हम उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएट कर दोगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, करते जाओगे nth ऑर्डर तक, तो वो nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये सब मिला के क्या है? हमारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो जिसको हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम हमारे एक छोटे से प्यारे से फंक्शन से, जिसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो मान लिया हमें गिवन है y इक्वल tan x। अब tan x का डेरिवेटिव सबको पता है, क्या होता है tan x का डेरिवेटिव? sec स्क्वायर x। तो हम इसका फर्स्ट ऑर्डर dy अपॉन डी एक्स करेंगे ऑफ दिस फंक्शन ऑन dx, तो हमारा रिजल्ट आएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल sec स्क्वायर x। ये हमें सबको पता है, तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यानी मुझे इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और कर सकते हैं, इसको भी आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या लगाओगे आप? चेन रूल लगाओगे, क्योंकि फंक्शन के अंदर इनसाइड फंक्शन है। सेक स्क्वायर एक्स लोगे तो सबसे पहले 2 सेक एक्स, फिर सेक एक्स को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आता है हमारा? सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स टैन एक्स। तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा? 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स।
तो ये क्या है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 10x। तो देखा कितना आसान है ये सबको सिंप्लीफाई कर। हमारा अगला छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर e रेज़ पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 1 और मुझे अगेन फाइंड करना है यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ हम इस इक्वेशन को सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं e रेज़ पावर वाई इक्वल 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब हमारा ये e रेज़ पावर वाई इक्वल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 मैं यहाँ क्या करती हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, यहाँ पर भी लॉग लिया, यहाँ पर भी लॉग लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं, हमें पता है यहाँ पर देखो log ऑफ m विथ पावर n, तो हम यहाँ से इसको ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं n टाइम्स log ऑफ m। तो वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं, तो y हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो y टाइम्स log ऑफ e दैट इज इक्वल log ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1। लेकिन आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए log ऑफ 1 अपॉन x दैट इज इक्वल माइनस log ऑफ x। ये एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस log ऑफ x प्लस 1, यानी कि अब इधर देखो y टाइम्स log ऑफ e, log ऑफ e क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1, यानी हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल माइनस log x प्लस 1। इतना क्लियर हुआ। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, नाउ वी कैन फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि इसका डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx यहाँ पर भी हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, log ऑफ x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है 1/x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो यानी एक बार दोबारा हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन यहाँ पर डिफरेंशिएट करो जी, dy अपॉन डी एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है d अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल, यहाँ पर अगेन किसको करना है, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब इसको आप लिख सकते हो, देखो इक्वल x प्लस 1 रेज़ पावर माइनस 1 माइनस ऑफ दिस। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, हमारा x रेज़ पावर n को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है हमारा n माइनस 1। तो हमारा यहाँ पर इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा हमारा प्लस ऑफ x प्लस 1 रेज़्ड पावर 2 माइनस 2। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज आवर रिजल्ट। ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, e रेज़्ड पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1. So this is how we can easily find out the second order derivative. So now let us take our next question जिसमें हमें दो functions given है, x equal a cos cube theta and y equal a sin cube theta. अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि ये फंक्शन हमारे क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म है, क्योंकि ये फंक्शन x डिपेंड करता है थीटा पर और y डिपेंड करता है थीटा पर। तो थीटा यहाँ क्या है, एक पैरामीटर है और x और y हमारे क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। हमें यहाँ पर अगेन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तक आ ही गए हैं तो पिछला हमारा सारा का सारा जितना भी हम लोगों ने सीखा है ना कॉन्सेप्ट, वो सारा काम आने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि डी एक्स अपॉन डी थीटा हम लोग करेंगे, यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी डी वाई अपॉन डी थीटा और इसको भी हम लोग विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे।
तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा दैट इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। ये हमारा क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन को सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 3a cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का डेरिवेटिव होता है हमारा माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस का साइन इधर, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सिमिलरली यहाँ पर आ जाओ, dy अपॉन डी थीटा, a साइन क्यूब थीटा, अगेन कंपोजिट है, चेन रूल लगाओ, 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा, ये आ गया। अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन dx, यानी कि दिस डिवाइड बाय दिस, तो dy अपॉन dx दैट इज इक्वल 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 3a से 3a कैंसिल आउट हुआ, साइन स्क्वायर, साइन से आपका स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ और कॉस से कॉस का स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो बचा हमारे पास क्या, माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा, यानी कि माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा। ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें लेकिन क्या चाहिए, हमें चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि हमें इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं जी। लिखो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हमें डिफरेंशिएट करना है माइनस टेन थीटा को, तो टेन को डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा आता है, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, जो हम पुट करेंगे यहाँ से, डी एक्स अपॉन डी थीटा हमें गिवन है, तो हम लोग वैल्यू यहाँ पर इजीली पुट कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, क्योंकि ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, तो ये हमारा नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो हमारा माइनस से माइनस साइन गया, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमारा 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, और 1 अपॉन साइन कॉस सेक होता है, तो रिजल्ट को हम दोबारा कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो सेक रेज़ पावर 4 थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा अपॉन 3a। तो ये क्या है हमारा, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जहाँ पर हमें दो फंक्शंस गिवन थे, यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शंस हम लोग को गिवन थे, जिसमें से हम लोगों ने पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया बाय एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर कैलकुलेट किया। अगले क्वेश्चन में फिर हम लोग को यहाँ पर दो फंक्शंस गिवन है, x इक्वल 4z स्क्वायर प्लस 5 एंड y इक्वल 6z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 3। अगेन आप यहाँ पर इसको विजुअलाइज करो तो ये दोनों हमारे क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, जो कि डिपेंड करते हैं थर्ड वेरिएबल किसके ऊपर, z के ऊपर। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारी अप्रोच क्या होगी, dx अपॉन dz, यहाँ पर भी dy अपॉन dz, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू z, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, उसके बाद हम दिस डिवाइड बाय दिस कर देंगे एंड वी विल गेट आवर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dx अपॉन dz इक्वल 4z स्क्वायर, तो 8z हो जाएगा, 5 का कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, dy अपॉन dz 12z
प्लस 7, 3 का कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट अप्रोच है हमारे dy अपॉन dz डिवाइडेड बाय dx अपॉन dz दैट इज इक्वल dy अपॉन dx दैट इज इक्वल 12z प्लस 7 ऑन 8z। ये है हमारा dy अपॉन dx। अब ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी कि dy अपॉन dx, लेकिन मुझे कैलकुलेट करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम लोग इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर दिस अपॉन दिस यानी कि यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे हमारा कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल क्या कहता है, u अपॉन v, इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है तो u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर, यही करते हैं। तो सिमिलरली हम लोग इसको यहाँ कंप्यूट कर सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ 12z प्लस 7 करेंगे तो क्या आएगा 12 इंटू z का डेरिवेटिव dz अपॉन dx, 7 का डेरिवेटिव 0 इंटू 8z माइनस 8z का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 8 इंटू dz अपॉन dx इंटू 12z प्लस 7 ऑन 8z का स्क्वायर 64z स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगेन 12 8 96z इंटू डी अपॉन डी एक्स माइनस 12 8 अगेन 96z डी अपॉन डी एक्स माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 56 डी अपॉन डी एक्स ऑन अपॉन 64z स्क्वायर। और यहाँ पर ये 96 वाली पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर रिजल्ट लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है माइनस 56 dz अपॉन dx, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे dx अपॉन dz आपको गिवन है 8z, तो यानी कि dz अपॉन dx क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8z, तो यानी अपॉन 8z आ गया। डिनोमिनेटर में क्या है 64z स्क्वायर इंटू 64z स्क्वायर, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं 7 से, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा -7 अपॉन 64z क्यूब। सो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हमारा क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हमारे पास दो फंक्शंस गिवन थे, दो पैरामीट्रिक फंक्शंस, उसका हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर कैलकुलेट। अब फिर से हमें गिवन है एक फंक्शन y इक्वल e रेज़ पर x cos x, जिसमें हमें प्रूव करना है कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल ट्वाइस ऑफ e रेज़ पर x cos ऑफ x प्लस पाई अपॉन 2। यानी कि इस फंक्शन को देखो, बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा प्यारा सा फंक्शन है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट इसको आप डिफरेंशिएट करो। अब ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यानी हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो dy अपॉन dx दैट इज इक्वल e रेज़ पर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है सेम e रेज़ पर x इंटू कॉस x प्लस कॉस x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है हमारा माइनस ऑफ साइन x इंटू e रेज़ पर x। यानी हम इसको लिख सकते हैं e रेज़ पर x को मैंने बाहर निकाला, इसको हम cos x माइनस साइन x लिख सकते हैं। अब मुझे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगेन यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है हमारे दो फंक्शन, इसका और इसका, तो दैट विल बी इक्वल e रेज़ पर x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा अगेन e रेज़ पर x इंटू कॉस x माइनस साइन x प्लस,
अब हम cos x को पहले हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन x, माइनस साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है हमारा, cos ऑफ x इंटू ई रेज़ पावर x। इतना क्लियर हुआ। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ई रेज़ पावर x को मैंने बाहर निकाला कॉमन, यहाँ पर cos x माइनस साइन x माइनस साइन x माइनस cos x। cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, ई रेज़ पावर x इंटू माइनस 2 साइन x, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल, माइनस 2 को मैं बाहर निकाल लेती हूँ, माइनस 2 ई रेज़ पावर x माइनस 2 ई रेज़ पावर x इंटू साइन x। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो है माइनस 2 ई रेज़ पावर x साइन x, लेकिन हमें प्रूव करना है यहाँ पर cos के फॉर्म में, यानी साइन को मुझे कन्वर्ट करना है cos के फॉर्म में, वो भी इस तरीके से कि वो हमारा माइनस ऑफ साइन x आए। तो cos पाई बाई 2 प्लस x दैट विल गिव अस माइनस ऑफ साइन x। तो हम इस रिजल्ट को लिख सकते हैं 2 ई रेज़ पावर x cos पाई अपॉन 2 प्लस x, जो कि बिल्कुल सेम है एज दैट जो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अगला फंक्शन हमें फिर से गिवन है x इक्वल a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, y इक्वल a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, और हमें प्रूव क्या करना है कि y स्क्वायर इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये दोनों फंक्शन जो है x और y, अगेन ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो हमें यहाँ पर पैरामीटर यानी थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, लिखो इसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं, ये x गिवन है ये y गिवन है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा प्लस a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा। इतना आ गया हमारा। तो यहाँ से प्लस 2ab से माइनस 2ab वाली टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमारा यहाँ पर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर और a स्क्वायर साइन स्क्वायर से में हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस वाली टर्म और इस वाली टर्म से b स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, प्लस b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स में हम लोग करेंगे इसको, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0, b स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0 इक्वल टू 0, या फिर हम इसको लिख सकते हैं दैट विल गिव अस डी वाई अपॉन डी एक्स, मुझे यहाँ पर निकालना है ना, तो इसको हम लिखेंगे माइनस 2x अपॉन 2y, यानी कि माइनस ऑफ x अपॉन y, ये हमारा क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि इसको मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डी अपॉन डी एक्स मुझे दोबारा करना होगा। अब इसके डेरिवेटिव को हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग आवर कोशेंट रूल।
माइनस साइन को मैंने बाहर निकाला, x अपॉन वाई को मुझे डिफरेंशिएट करना है। x को डिफरेंशिएट किया 1 इंटू वाई, माइनस वाई को डिफरेंशिएट किया तो dy अपॉन डी एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। यही हम लोग कर सकते हैं। अब dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस एक्स अपॉन वाई, तो यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल, यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, y माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह माइनस एक्स अपॉन वाई, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। ये क्या है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब मुझे सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है हमारी गिवन इक्वेशन को और प्रूव करना है कि इन सब का सम दैट इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, इससे प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करना है माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई से और प्लस y, और रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे y स्क्वायर से, y क्यूब को कैंसिल आउट करेंगे तो y बचेगा, तो हमारा यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमारा इसको अपॉन 1 करो, y एलसीएम आया माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये y है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट शैल बी इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, इससे ये 0 और y इक्वल 0, तो हमारा क्या रिजल्ट क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया कि यस अगर हम वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड ऑर्डर से, एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑर्डर से प्लस वाई, तो हमारा रिजल्ट आएगा 0। अब हमारा अगला टॉपिक है रोल्स थ्योरम। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास एक फंक्शन f जो कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि डिफाइन है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, यानी ए और बी को इंक्लूड करके इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स पे क्या है, हमारा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, साथ साथ इट इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ओपन इंटरवल ए एंड बी, यानी कि ए और बी को एक्सक्लूड करके जो बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वहाँ हर एक पॉइंट पर हमारा ग्राफ क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसके अलावा एफ ऑफ ए दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, अगर हमारे ये तीन क्राइटेरिया मीट आउट करते हैं तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी दैट विल बिलोंग टू द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी, यानी कि उस पॉइंट पे अगर हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो वो डेरिवेटिव हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम इसको, ये तो हमारी थ्योरी है, इसको समझने के लिए हमें ग्राफिकली इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ एक फंक्शन ड्रॉ करते हैं, मान लिया एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसको मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर मैंने पॉइंट ए और ये हमारा क्या है, पॉइंट बी, और यहाँ पर ये दो पॉइंट ऐसे हैं कि जिसपे हमारा जो वैल्यू है वो हमारी एफ ऑफ एक्स वो हमारे दोनों सेम है, ए और बी पॉइंट पे जो वैल्यू यहाँ है वही यहाँ पर है और वही वैल्यू हमारे यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है, एफ ए इक्वल एफ बी, ये हमारा क्या है, सेम है। ये क्राइटेरिया मीट आउट है। फर्स्ट क्या है, इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। अब यहाँ पर ए और बी पे देखो ये पूरा ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो ये क्राइटेरिया भी हमारा क्या कर रहा है, मीट आउट कर रहा है। अब हमारा थर्ड क्राइटेरिया है कि इट शुड बी डिफरेंशिएबल एट द ओपन इंटरवल ए एंड बी। तो हम लोग ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारा फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, बाय ड्रॉइंग अ यूनिक टेंजेंट। अगर हमारा उस पॉइंट पे वी कैन ड्रॉ अ टेंजेंट, लेकिन वो टेंजेंट हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक, अगर हम एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो इसका मतलब हमारा ग्राफ क्या होता है,
डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे किसी भी पॉइंट पे, तो वी कैन ड्रॉ अ यूनिक टेंजेंट। हर पॉइंट से हम लोग एक यूनिक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब हर पॉइंट पे ग्राफ हमारा क्या है, यहाँ पर डिफरेंशिएबल है। तो लेकिन ये जो हमारे एंड पॉइंट्स है, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे ओपन इंटरवल की, तो एंड पॉइंट्स पे हमारा ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे हमारे मल्टीपल टेंजेंट्स हो सकती है। सो द ग्राफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द एंड पॉइंट्स, क्योंकि वी नीड टू हैव अ यूनिक टेंजेंट। तो ये हमारा क्राइटेरिया भी क्या हो गया, मीट आउट हो गया कि हमारा ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में हमारा ग्राफ क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब इसने बोला है कि अगर ऐसे कोई 3 क्राइटेरिया हमारे पास है फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन f, तो उस केस में देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c, कोई एक पॉइंट c हमारा एग्जिस्ट करता है जो a और b के बीच में बिलोंग करता है। मान लिया हम उस पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। अब f डैश c का क्या मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट दैट शुड बी 0। इसका मतलब क्या है कि जो टेंजेंट होगी इस पॉइंट से वो क्या होगी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब इस पॉइंट से हम लोग टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी क्या आती है, पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस। अगर हमारी ये टेंजेंट इसके पैरेलल है तो इसका मतलब इसकी जो इसका डेरिवेटिव आएगा, जो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो f डैश c दैट विल बी इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर रोल्स थ्योरम, जिसको हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, यहाँ हम इसको लिखना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि एक और अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट करते हैं, मान लिया मैंने यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट किया। अब यहाँ पर अगेन आप देखो, ये ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब हमारा ए पॉइंट पे जो वैल्यू है बी पॉइंट पे भी वही वैल्यू है, यानी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूस भी है ए और बी के बीच में, और डिफरेंशिएबल भी है ए और बी के बीच में। लेकिन अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितने सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से वी कैन ड्रॉ अ टेंजेंट दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी जिनके लिए उनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ इस स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर c। कम से कम एक रियल नंबर हमारे ऐसे जरूर होने चाहिए जहाँ पर उसका डेरिवेटिव हम फाइंड करें तो दैट इज 0, यानी कि जो उसका स्लोप आएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा उस पॉइंट पे दैट शुड बी 0। वैसे तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस और कब डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेट अस टेक अ ब्रीफ। यहाँ पर हमारे जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। जितने भी एक्सपोनेंशियल, साइन और कोसाइन फंक्शंस हैं वो भी क्या है, दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। लॉगरिथमिक फंक्शंस वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं इन इट्स डोमेन। tan x हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, कहाँ पर, प्लस माइनस π/2 या इसके मल्टीपल्स पर। mod x कॉन्टिन्यूअस होता है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट पॉइंट x इक्वल टू 0, क्योंकि उस केस में आप लोगों ने देखा था कि जब हम लोग mod x का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इट कैन हैव मल्टीपल टेंजेंट्स, तो ये क्या है, हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट पॉइंट x इक्वल टू 0। सम प्रोडक्ट, डिफरेंस और कोशेंट, अगर हम दो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शंस को ऐड करें, उनको सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या उनको डिवाइड करें, तो जो हमारा रिजल्ट फंक्शन आएगा वो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा।
अब हमारे पास यहाँ पर कुछ फंक्शंस गिवन है जिसमें हमें चेक करना है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। तो पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स ऑन द क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स अगर मोड एक्स है तो मोड एक्स का ग्राफ हमारा क्या होता है, ये होता है। अगर मैं -1 और 1 की बात करती हूँ, -1 और ये +1, तो हमारा कॉन्टिन्यूस है इसमें, यस कॉन्टिन्यूस है, लेकिन डिफरेंशिएबल ये इस पॉइंट पर x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यानी हमारा सेकंड क्राइटेरिया यहाँ पर मीट आउट नहीं होता है। तो अगर वो हमारा क्राइटेरिया मीट आउट नहीं होता तो रोल्स थ्योरम हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकेंड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल 3 + x - 2 रेज्ड पावर 2/3 ऑन द क्लोज इंटरवल 1 and 3। अब यहाँ पर ये x - 2 रेज्ड पावर 2/3 ये हमारा कॉन्टिन्यूस हो सकता है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक कर लेते हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं f डैश x दैट विल बी इक्वल टू 2/3 x - 2 रेज्ड पावर 2/3 -1, यानी कि 2/3 x - 2 रेज्ड पावर यहाँ पर आ जाएगा -1/3। ये हमारा आंसर आया। ये क्या हमारा एफ डैश एक्स, लेकिन व्हेन x इक्वल टू 2 अगर मैं पुट कर देती हूँ, तो अगर x की वैल्यू को हम लोग 2 पुट कर देते हैं तो हमारा एफ डैश एक्स वो हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी कि वो पॉइंट हमारे 1 और 3 के इंटरवल के बीच में लाई करता है x इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये क्राइटेरिया हमारा मीट आउट नहीं है कि अगर हमारा x 2 के इक्वल हो जाएगा तो हमारा एफ डैश एक्स दैट विल बी नॉट डिफाइंड, ये आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्राइटेरिया मीट आउट नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x। अब tan x का हमें पता है कि tan x हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होता, कहाँ पर, π/2 या उसके मल्टीपल्स पर। अब 0 और पाई का क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, बीच में हमारा आता है π/2 जहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, तो ये भी क्राइटेरिया मीट आउट नहीं करेगा, तो एप्लीकेबल नहीं है हमारी रोल्स थ्योरम। नेक्स्ट इज x² + 1 और 3 - x। x² + 1 हमारा कब है, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, और 3 - x लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होंगे, लेकिन इसे हमें चेक करना है एट पॉइंट 1 पे। 1 पे हमारे रिस्क है कि कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो व्हेन लिमिट x टेंड टू 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। तो f ऑफ x के लिए हम लोग क्या इक्वेशन लेंगे, x² + 1, x² + 1 माइनस f ऑफ 1 कितनी हो जाएगी, 1 वैल्यू पुट करोगे x की, तो 1² + 1 कितना आएगा हमारा 2 अपॉन x माइनस 1, जिसको लिख सकते हैं x² - 1 अपॉन x माइनस 1, यानी x + 1 इंटू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और ये हमारा इक्वल टू x + 1। तो यानी कि हमारा इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, LHD दैट इज इक्वल x + 1। अगर हमारा x टेंड टू 1 है तो ये हमारा आ जाएगा 2। LHD कितना आ गया हमारे पास 2। RHD की बात करते हैं तो हमें 3 - x लेना है। अगेन व्हेन लिमिट x टेंड टू 1, क्योंकि पॉजिटिव साइड से है, यहाँ पर आप इसको लेकर चलोगे f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। तो f ऑफ x हम यहाँ पे पुट करेंगे 3 - x, तो 3 - x माइनस f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 कितना आया 2 अपॉन x माइनस 1। रिजल्ट आ जाएगा हमारा अगेन x माइनस 1, क्योंकि 3 - 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का x है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। रिजल्ट आया हमारा क्या 1, यानी RHD क्या है हमारी 1 है।
आर एस डी 1 है, एल एस डी 2 है, आर एस डी नॉट इक्वल टू एल एस डी, यानी कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है ही नहीं। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो यहाँ पर भी हमारी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेबिलिटी देखी कि किसी भी फंक्शन के ऊपर रोल्स थ्योरम कब एप्लीकेबल होगी, वो होगी एप्लीकेबल या नहीं होगी। अब हमें यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें हमें वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को। दिस फंक्शन में हम लोग को गिवन है x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल a एंड b वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन a। अब हमें पता है कि जो लॉग फंक्शंस होते हैं हमारे, वो कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं इन इट्स डोमेन, यानी कि जो आपको डोमेन गिवन है तो इस डोमेन में हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो यानी दो क्राइटेरिया हमारे मीट आउट हो रहे हैं। थर्ड क्राइटेरिया है हमारा एफ ऑफ ए दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो हम लोग इस लॉगरिथमिक फंक्शन को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल, सबसे पहले हम एफ ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज इक्वल, एक्स की जगह हम लोग ए वैल्यू पुट कर देंगे, तो लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग ऑफ 1, और लॉग ऑफ 1 क्या होता है, इक्वल टू 0। अब एफ ऑफ बी की बारी है, तो लॉग ऑफ x की जगह b पुट कर देंगे, तो बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आपका अगेन नीचे आ जाएगा बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगेन इट विल कम आउट टू बी लॉग 1, अगेन हमारा रिजल्ट 0। तो एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी, यानी थर्ड क्राइटेरिया हमारा मीट आउट हो रहा है, तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल है तो हम उसको वेरीफाई कर देते हैं कि देयर मस्ट बी सम पॉइंट सी, जो कि जहाँ पर उसका डेरिवेटिव 0 होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर एफ डैश एक्स मुझे निकालना है, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, एफ डैश एक्स निकालना है। उसके लिए हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस किसका, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ ए प्लस बी। ये हम लोगों ने कैसे लिखा, ये आप लोगों को पता होगा, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी, लॉग ऑफ ए इंटू बी, इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, और लॉग ऑफ ए अपॉन बी, इसको लिख सकते हैं हम लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव अब फाइंड करना है, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एज इट इज, ठीक है, 1 अपॉन दिस, और ये आपका एक्स स्क्वायर का 2x, लॉग ऑफ एक्स का कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स, लॉग ऑफ ए प्लस बी 0, तो ये हमारा एफ डैश एक्स ये आ गया। अब हमें क्या है कि देयर मस्ट बी सम पॉइंट सी जहाँ पर उसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 0। अगर मैं इस पॉइंट को सी कैलकुलेट कर लेती हूँ तो मुझे उस सी का वैल्यू पुट करनी है, तो दैट शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज इक्वल 0, या हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल 0, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, या x इक्वल प्लस माइनस ए बी हो सकता है, लेकिन हमारे जो है x की वैल्यू a और b यानी कि पॉजिटिव इंटरवल है, तो हमारा रूट ऑफ ए बी। अब x इक्वल रूट ऑफ ए बी, ये एक पॉइंट है जहां पर हमारा डेरिवेटिव क्या है, 0 है।
अब चेक करो कि रूट ए भी हमारा ए और बी के इंटरवल में है। यस, ये हमारा ए और बी के क्लोज इंटरवल के बीच में एक पॉइंट, ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर एफ डैश ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। एक और फंक्शन हमारे पास है, यहाँ पर गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स बाई 2 वेयर एक्स बिलोंग टू द इंटरवल ऑफ -3 to 0। क्लोज इंटरवल आपको गिवन है और यहाँ पर हमें वेरीफाई करनी है हमारी रोल्स थ्योरम। अगेन हमारे पास 3 क्राइटेरिया है। पहला कि कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं एट एवरी पॉइंट। तो इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। थर्ड क्राइटेरिया है एफ ऑफ ए दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, वो हम लोग यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ -3 दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 0, यही होना चाहिए। तो एफ ऑफ -3 के लिए -3 इंटू -3 प्लस 3 ई रेज पावर -x/2 -3 प्लस 3 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे आंसर हमारा 0 आने वाला है। तो एफ ऑफ 0 क्या है, 0 इंटू 0 प्लस 3 ई रेज पावर 0 -0/2। आंसर क्या है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे अगेन आंसर हमारा 0 आने वाला है। तो यानी एफ ऑफ -3 इक्वल एफ ऑफ 0। तो थर्ड क्राइटेरिया भी हमारा मीट आउट हो गया। इसका मतलब रोल्स थ्योरम हमारी एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल है तो हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। कहाँ पर, उस पॉइंट पर जहाँ पर उसका डेरिवेटिव 0 होने वाला है। तो यानी कि एफ डैश एक्स पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर इसको अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 3x इंटू ई रेज पावर -x/2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल, इसको डेरिवेटिव करोगे तो ई रेज पावर -x/2 इंटू -1/2 इंटू ये एज इट इज आएगा x² प्लस 3x, इसका डेरिवेटिव किया ये एज इट इज, प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा आपका 2x प्लस 3 इंटू ये एज इट इज ई रेज पावर -x/2। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ई रेज पावर -x/2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर आया क्या हमारा माइनस ऑफ x² माइनस 3x/2 प्लस 2x प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई रेज पावर -x/2 2 LCM आया माइनस x² माइनस 3x प्लस 4x प्लस 6, जिसको अगेन सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं इक्वल 2 को मैं बाहर निकाल लेती हूँ, ई रेज पावर -x/2 आ जाएगा इंटू यहाँ पर ये -x² प्लस x प्लस 6 और वो हमारे क्या होना चाहिए डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू 0। अगर हमारा ये 0 है तो इसका मतलब ये वाले जो टर्म है -x² प्लस x प्लस 6 दैट विल ऑल्सो बी 0। या हम अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं -x² माइनस ऑफ 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल 0 माइनस x इंटू x प्लस 2 प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल 0। यानी कि x की वैल्यू हमारी या तो आ जाती है 3 या x की वैल्यू आ जाती है -2। अब x की वैल्यू 3 क्या हमारी इस पे लाई कर रही है -3 से 0 नहीं, तो ये हमारा लाई नहीं कर रहा, लेकिन x इक्वल टू -2 वो हमारा लाई करेगा -3 और 0 के बीच में। यस, तो ये हमारा एक पॉइंट आ रहा है x इक्वल टू -2, यहाँ पर x इक्वल टू -2 जहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स वो क्या आ रहा है 0। इसका मतलब रोल्स थ्योरम।
अब हमारे अगले क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है एक फंक्शन और हमें बताना है वो पॉइंट जो इस फंक्शन के ग्राफ पर ऐसा कोई एक पॉइंट हो जहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और x बिलोंग करता है हमारा π/2 से 3π/2 के बीच में क्लोज इंटरवल में। अब हमें पता है जो हमारे साइन और कोसाइन फंक्शन है वो हमारे कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट एवरी पॉइंट। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो पहले दो क्राइटेरिया हमारे मीट आउट हो रहे हैं। थर्ड क्राइटेरिया है एफ ऑफ ए दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये π/2 की वैल्यू पुट करेंगे तो cos π/2 0 आ जाएगा, तो 0 - 1, तो एफ ऑफ ए हमारा क्या आ जाएगा -1 और एफ ऑफ बी 3π/2 पुट करेंगे अगेन 0 0 - 1 अगेन -1, तो ये थर्ड क्राइटेरिया भी हमारा मीट आउट हो रहा है। इसका मतलब देयर मस्ट बी सम पॉइंट जहाँ पर हमारी टेंजेंट पैरेलल होगी, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव 0 होगा, यानी कि हमें y डैश कंप्यूट करना है। y डैश यानी f ऑफ x, f डैश x, तो दैट विल बी इक्वल cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव इज माइनस ऑफ साइन x, माइनस ऑफ साइन x और 1 का 0 हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि हमारी साइन x की वैल्यू 0 कब होगी, जब x हमारा या तो 0 हो या हमारा पाई हो, लेकिन x बिलोंग करता है π/2 और 3π/2 के बीच में, तो यानी यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी पाई आ जाएगी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y इक्वल cos ऑफ पाई -1, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी, cos पाई इज -1, तो -1 दैट इज इक्वल -2। इसका मतलब जो हमारे y जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे जहाँ पर हमारी टेंजेंट क्या है पैरेलल है, तो दैट कोऑर्डिनेट विल बी पाई एंड -2। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल होगी, जहाँ पर हमारा y डैश क्या होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1, जहाँ पर x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से π/2। अब हमें यहाँ पर वेरीफाई करनी है हमारी रोल्स थ्योरम। अब देखो ये हमारा साइन x और कोसाइन x ये दोनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूस भी होती हैं और डिफरेंशिएबल भी होती हैं एट एवरी पॉइंट ऑन द रियल नंबर सिस्टम। तो इसका मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं तो उनका जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। तो ये हमारे कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट एवरी पॉइंट, ठीक है। अब हमें यहाँ पर यानी दो प्रॉपर्टीज हमारी वेरीफाई हो गई रोल्स थ्योरम की। थर्ड प्रॉपर्टी है f ऑफ a दैट शुड बी इक्वल टू f ऑफ b, यानी कि f ऑफ 0 दैट शुड बी इक्वल टू f ऑफ π/2। वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हम f ऑफ 0 की बात करते हैं तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, और cos 0 हमारा क्या होता है, 1 होता है, -1, रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा। f ऑफ π/2 की बात करते हैं तो साइन π/2 साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, प्लस cos 90 0 हो जाएगा, -1 अगेन ये 0, यानी कि ये हमारा क्या है f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ π/2। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, वेरीफाई हो गई। इसका मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है हमारे इस फंक्शन पर, और अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो देयर मस्ट बी सम पॉइंट बिटवीन दिस इंटरवल जहां पर किसी उस पॉइंट पर अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, यानी कि देयर मस्ट बी सम पॉइंट c जिसमें अगर हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो हमारा 0 आना चाहिए। तो हमें इस पॉइंट को यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि f डैश x दैट इज इक्वल साइन का डेरिवेटिव cos, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये हमारा डेरिवेटिव है जो कि क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। इसका मतलब cos x इक्वल साइन x होना चाहिए। इसका मतलब cos और साइन कब इक्वल होता है, जब x इक्वल टू π/4 होता है, तो x इक्वल π/4। तो यानी कि ये जो पॉइंट है
यहाँ पर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा π/4 पर। अब π/4 इस इंटरवल में लाई करता है यहाँ पर, यस 0 से π/2 के बीच में देयर इज अ पॉइंट π/4 कि अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें दैट विल बी इक्वल टू 0. So here we can easily verify our Rolle's theorem. नेक्स्ट इज आवर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम रोल्स थ्योरम का एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। रोल्स थ्योरम में हम लोगों ने देखा कि अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हैं यहाँ पर A और B, और अगर हमारे f ऑफ A इक्वल f ऑफ B, मान लिया हमारे f ऑफ A इक्वल f ऑफ B गिवन है, और इन 2 पॉइंट्स के बीच में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो देयर मस्ट बी सम पॉइंट C जहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश C इक्वल 0। ये हम लोगों ने रोल्स थ्योरम में पढ़ा, यानी कि जो इसकी टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अब यहाँ इस लैग्रांज थ्योरम में क्या है, इसमें भी गिवन है आपको एक फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन f ऑफ x, जिसको डिफाइन किया है क्लोज इंटरवल a और b के बीच में, such that it is continuous on a and b and it is differentiable on ab। ये हमारे क्लोज इंटरवल ab पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और ओपन इंटरवल ab पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यहाँ पर ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि f ऑफ a दैट इज इक्वल टू f ऑफ b, ये हो या ना हो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास ये 2 क्राइटेरिया मीट आउट होने ज़रूरी हैं। अगर हमारे ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो उस केस में देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर C, तो उस पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा बिटवीन A एंड B सच दैट कि उसका जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द सेकेंड f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। इसको हम लोग अभी देखते हैं ज्योमेट्रिकली कि इसका क्या मतलब है। मान लिया ये तो हम लोगों ने रोल्स थ्योरम के लिए किया, अब हम लैग्रांज थ्योरम के लिए बात करेंगे। तो ग्राफ को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस। अब यहाँ पर ये क्राइटेरिया तो कोई ज़रूरी नहीं है जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था f ऑफ a इक्वल f ऑफ b रोल्स थ्योरम के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया कोई ज़रूरी नहीं है। मान लिया हमारा, हम लोगों ने ऐसा कुछ बना दिया, तो ये हमारा x एक्सिस, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारा B है। अब इसको यहाँ पर इसको मिला सकते हैं, इससे हम लोग यहाँ से इसको मिला सकते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या बनाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट A के कोऑर्डिनेट क्या हुए, A f ऑफ A ये कोऑर्डिनेट हुए, और यहाँ पर B के कोऑर्डिनेट क्या हुए, B और f ऑफ B ये कोऑर्डिनेट हुए। अगर अब मैं A पॉइंट, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिला देती हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज अ लाइन, ठीक है। अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालना चाहती हूँ तो इसका स्लोप क्या होगा, इसको यहाँ से मिला दो, ठीक है। तो स्लोप हमारा क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका स्लोप क्या होगा, fb माइनस fa y2 ये है, y1 ये है, तो यानी कि fb माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ये हमारा क्या है, स्लोप ऑफ सीकेंट, क्योंकि ये क्या है, हमारी एक सीकेंट है जो हमारे इस कर्व को कट कर रही है। अब अकॉर्डिंग टू लैग्रांज थ्योरम कि देयर इज अ पॉइंट C जिसका डेरिवेटिव दैट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस सीकेंट, यानी कि अब यहाँ पर कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होना चाहिए कि जहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो इसके पैरेलल आए।
अब जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं तो उसका स्लोप सेम होता है, यानी कि इस टेंजेंट अगर इसको C1 पॉइंट लिया जाए और इसको C2 पॉइंट लिया जाए तो C1 इज पैरेलल टू दिस सीकेंट इज पैरेलल टू दिस C2 लाइन। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस सीकेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। और किसी भी पॉइंट पे, एक कर्व पे हमारे पास कोई एक पॉइंट गिवन है और मुझे उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वो इक्वल होता है स्लोप ऑफ द यूनिक टेंजेंट पासिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव होगा f डैश c वो क्या होगा, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। और स्लोप ऑफ इस सीकेंट क्या है हमारा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो इसका मतलब हमारी लैग्रांज थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई हो गई कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट। यहाँ पर इस ग्राफ में हमारे पास दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस सीकेंट दैट इज इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो दिस इज आवर लैग्रांज थ्योरम। अब हम वेरीफाई करते हैं हमारी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस गिवन फंक्शन। हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 sin x where x belongs to the closed interval of माइनस पाई से पाई। अब हमें पता है कि जो साइन और कोसाइन फंक्शंस होते हैं दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बिटवीन एनी गिवन इंटरवल। तो इसका मतलब ये हमारे कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तो दोनों क्राइटेरिया हमारे मीट आउट हो रहे हैं। तो इसका मतलब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर ये थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल है तो इसका मतलब इन दो गिवन पॉइंट्स के बीच में देयर मस्ट एग्जिस्ट सम पॉइंट जहाँ पर उस पॉइंट पे उसका जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी कि कोई एक गिवन पॉइंट सी है जिसका स्लोप इसके इक्वल होना चाहिए। नाउ वी कैन प्रूव हियर। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस 2 cos x ये होगा, दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, बी हमारा क्या है पाई, माइनस एफ ऑफ माइनस पाई अपॉन पाई माइनस ऑफ माइनस पाई। ये हम लोग करेंगे, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। पहले हम एफ ऑफ पाई निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल तो पाई माइनस 2 साइन पाई। हमारा आंसर क्या आएगा, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, आंसर विल बी पाई। एफ ऑफ माइनस पाई कैलकुलेट करते हैं तो माइनस पाई माइनस 2 साइन माइनस ऑफ पाई। अब माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस पाई प्लस 2 साइन पाई दैट विल बी इक्वल, ये 0 हो जाएगा माइनस ऑफ पाई, यानी कि एफ ऑफ पाई पाई के इक्वल है और एफ ऑफ माइनस पाई हमारा माइनस ऑफ पाई के इक्वल है। यहाँ पर इसको पुट करते हैं, एफ ऑफ पाई पाई के इक्वल माइनस पाई अपॉन पाई प्लस पाई, यानी कि पाई प्लस पाई अपॉन पाई प्लस पाई कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू 1, यानी कि हमारा क्या आया यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस, यानी एफ डैश एक्स इक्वल 1 माइनस 2 cos x दैट इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 2 cos x इक्वल 1 से हमारा 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 cos x इक्वल 0, या फिर हम कह सकते हैं कि cos x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल पाई अपॉन 2, क्योंकि cos x 0 कहाँ पर होता है पाई बाय 2 के ऊपर।
अब चेक करो कि ये π/2 पॉइंट हमारा इस इंटरवल के बीच में आ रहा है। यस, -π और π के बीच में देयर इज अ पॉइंट π/2 जहां पर उसका जो डेरिवेटिव होगा दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द सेकेंड। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव आवर लैग्रांज थ्योरम। एक और फंक्शन लेते हैं जिसमें हमें अगेन वेरीफाई करनी है हमारी मीन वैल्यू थ्योरम। हमें गिवन है f ऑफ x इक्वल 2 sin x प्लस sin 2x और x बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। अगेन हमें पता है कि हमारे साइन और कोसाइन जो फंक्शंस है ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है एट एवरी पॉइंट। तो इनका जो सम होगा वो भी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। तो कोई टेंशन ही नहीं है कि हमारे दोनों क्राइटेरिया मीट आउट हो रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर हमारी मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। दिस मीन्स कि देयर मस्ट बी अ पॉइंट बिटवीन दिस इंटरवल 0 से पाई के बीच में एक कोई पॉइंट होना चाहिए जहाँ पर एक पॉइंट C होना चाहिए जहाँ पर उसका जो डेरिवेटिव होगा वो किस स्लोप के इक्वल होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये हम लोगों ने किया है। चलो यहाँ पर इसको प्रूव करते हैं। अब ये हमारे कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो हम इसको लिख सकते हैं f डैश x। पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। 2 sin x क्या हो जाएगा, 2 cos x sin 2x। इसको हम लोग 2 sin x cos x करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। sin 2x को हम लोग लिख सकते हैं cos 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो हमारा डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाल लिया जो कि किस चीज़ के इक्वल है, f ऑफ पाई माइनस f ऑफ 0 अपॉन पाई माइनस 0। अब हम लोग f ऑफ पाई की वैल्यू पहले और f ऑफ 0 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो f ऑफ पाई 2 साइन पाई प्लस साइन 2 पाई, ये करेंगे तो 2 साइन पाई, पाई पे क्या होता है 0 और 2 पाई पे भी क्या हो जाएगा हमारा अगेन 0 हो जाएगा। तो ये आपका 0 आ गया। और f ऑफ 0 पे भी 2 साइन 0 प्लस साइन 2 0। तो आंसर क्या आ गया, अगेन 0 आ गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज को हम पुट आउट करेंगे तो f ऑफ पाई 0 माइनस 0 अपॉन पाई माइनस 0 इक्वल 0 अपॉन पाई दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हम लोगों ने यहाँ डेरिवेटिव फाइंड किया था 2 cos x प्लस 2 cos 2x दैट इज इक्वल टू 0, इतना आ गया हमें। तो अब हम क्या कह सकते हैं इसको कि 2 cos 2x इक्वल 2 cos x। 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि माइनस, सॉरी क्योंकि इसको इधर लेकर जाओगे तो क्या आएगा माइनस साइन। तो cos ऑफ 2x इक्वल माइनस cos ऑफ x। तो माइनस cos ऑफ x इसको हम लिख सकते हैं। अब माइनस cos x को हम लोग लिख सकते हैं cos पाई माइनस x, क्योंकि पाई के एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमारे साइन चेंज नहीं होते। तो यहाँ पर cos पाई माइनस x सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस ऑफ cos x। तो यानी कि 2x इक्वल पाई माइनस x, या फिर हम लिख सकते हैं 3x इक्वल पाई, या फिर x इक्वल पाई अपॉन 3। तो हमारे पास एक पॉइंट ये ऐसा आया x इक्वल टू पाई अपॉन 3 जहाँ पर जो स्लोप होगा वो दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि स्लोप हमारा क्या आ रहा है इक्वल टू 0 आ रहा है। अब हमें चेक करना है कि ये पॉइंट हमारे इस गिवन इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है या नहीं। तो 0 और पाई, और हमारे पास पॉइंट आया है पाई अपॉन 3। तो यस, c इक्वल पाई अपॉन 3 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो इसका डेरिवेटिव है वो हमारे इस स्लोप के इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलिए लेते हैं एक और फंक्शन जिसमें हमें फिर से लैग्रांज थ्योरम को वेरीफाई करना है। हमें गिवन है f ऑफ x इक्वल log ऑफ x विद बेस e, जहाँ पर x बिलोंग करता है बिटवीन द इंटरवल 1 and 2, क्लोज इंटरवल है इंक्लूडेड 1 and 2।
अब यहाँ पर देखो लॉगरिथम फंक्शन है तो वो भी डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस होता है एट इट्स गिवन डोमेन, यानी कि अगर हमारी x की वैल्यू 0 से अबव मतलब कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारा ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल। तो हमारा फंक्शन यहाँ पर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब हमारी मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल है। इसका मतलब अगेन देयर मस्ट बी सम पॉइंट सी जहाँ पर उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, वो हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो यानी एफ डैश एक्स हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो दैट शुड बी इक्वल टू स्लोप एफ ऑफ बी क्या है हमारा 2 माइनस एफ ऑफ ए यानी कि 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब हम यहाँ पर एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1 को कैलकुलेट कर देते हैं। तो एफ ऑफ 2 हम लोग वैल्यू पुट करेंगे लॉग ऑफ 2 विद बेस ई, ये एज इट इज रहेगा, इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन लॉग ऑफ 1 विद एनी बेस वो क्या होता है हमारा 0 के इक्वल, तो दैट इज इक्वल एफ ऑफ 2 क्या है हमारा लॉग ऑफ 2 विद बेस ई, लॉग ऑफ 2 विद बेस ई माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 कितना हुआ 1। तो इसका मतलब हमारा एफ डैश एक्स जो आया है, एफ डैश एक्स जो कि 1 अपॉन एक्स के इक्वल था, दैट इज इक्वल लॉग ऑफ 2 विद बेस ई, या हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा जो x है दैट इज इक्वल लॉग ऑफ e विद बेस 2। ये हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ऑफ e विद बेस 2 कर सकते हैं। तो x विल बी इक्वल टू दिस। अब यहाँ से हमें क्या पता है, हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि जो हमें x की वैल्यू आई है वो हमारे इस गिवन इंटरवल के बीच में लाई करती है या नहीं। तो log की वैल्यू एज सच हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि वेदर इट विल लाई बिटवीन द इंटरवल 1 एंड 2। तो हम लोग यहाँ पर लेट e जो है हमारा दैट इज स्मॉलर देन 4 बट ग्रेटर देन 2 लेकर चलते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर log विद बेस 2, e की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करती हूँ, ठीक है, और अगर मैं 4 पुट करती हूँ तो log ऑफ 4 विद बेस 2, और यहाँ पर क्या है log ऑफ e विद बेस 2। अब देखो log ऑफ 2 विद बेस 2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, log ऑफ 4 विद बेस 2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि log ऑफ e विद बेस 2 इज बिटवीन द इंटरवल 2 एंड 1। तो इसका मतलब ये इस इंटरवल में लाई करता है 1 और 2 के बीच में। इसका मतलब देयर इज अ पॉइंट C दैट इज इक्वल टू log ऑफ e विद बेस 2, जहाँ पर हमारा इसका जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द सेकेंड। अब हमें गिवन है एक और फंक्शन जहाँ पर f ऑफ x इक्वल 2 प्लस एक्स क्यूब व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड इट इज 3x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, और x बिलोंग करता है हमारा क्लोज इंटरवल -1 से 2, और हमें यहाँ पर वेरीफाई करनी है हमारी लैग्रांज थ्योरम। वैसे तो ये दोनों हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस हमारे कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं, लेकिन यहाँ हमें कंडीशन गिवन है तो हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट द गिवन पॉइंट 1। तो सबसे पहले हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, हमें पता होना चाहिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट गिवन पॉइंट। यही होता है हमारा, क्योंकि सारा का सारा जितना पढ़ा है वो सब काम आने वाला है हमारा यहाँ पर। तो LHL एट पॉइंट व्हेन x टेंड टू 1 दैट शुड बी इक्वल RHL व्हेन x टेंड टू बी 1 दैट इज इक्वल f ऑफ 1।
तब हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो LHL फाइंड करने के लिए जब हमारा x टेंड टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो लेस देन 1 कहाँ पर है हमारा, 2 प्लस एक्स क्यूब पर। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 3। तो LHL हमारी क्या है, LHL इक्वल टू 3। RHL के लिए 3x 3 इंटू 1 इक्वल 3। RHL क्या है हमारी 3। और f ऑफ 1 दैट इज इक्वल, f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल, अब ये x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो अगेन 2 प्लस एक्स क्यूब लेंगे, तो 2 प्लस 1 का क्यूब इक्वल 3। तो हमारा जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है इस पॉइंट पर RHL है और LHL है, तीनों हमारी सेम है। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट द गिवन पॉइंट 1। अब हमें यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें LHD और RHD, तो लिमिट x टेंड टू 1, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट पॉइंट 1। तो हम लिखेंगे इसको f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। अब f ऑफ x हम क्या लेंगे यहाँ पर, LHD के लिए 2 प्लस एक्स क्यूब, तो दैट इज इक्वल 2 प्लस एक्स क्यूब माइनस f ऑफ 1 क्या है हमारा 3 है, अपॉन x माइनस 1, जिसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब एक्स क्यूब माइनस 1 को हम एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब करके आइडेंटिटी लगा सकते हैं, इक्वल एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हेन x अप्रोचेज 1, तो ये हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो हमारा LHD क्या आ जाएगा, 3। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर RHD कैलकुलेट करते हैं व्हेन लिमिट टेंड टू 1। तो RHD के लिए 3x, तो यानी कि f ऑफ x हम यहाँ पर 3x ले लेते हैं डायरेक्ट, माइनस f ऑफ 1 3 अपॉन x माइनस 1, यानी कि 3 टाइम्स ये आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 3। तो RHD भी क्या आ रही है हमारी 3। LHD इक्वल टू RHD एट पॉइंट 1, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एट दिस गिवन पॉइंट। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर हमारी मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स देयर मस्ट बी सम पॉइंट बिटवीन दिस इंटरवल, जहाँ पर उसका जो स्लोप होगा वो स्लोप ऑफ द सेकेंड होगा, जो हम लोगों ने अभी प्रूव किया था। लेट अस प्रूव कि वो पॉइंट हमारा क्या है। इसको हम लोग पूरा रब करते हैं यहाँ से। मान लिया हम लोग सबसे पहले f डैश x कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 प्लस एक्स क्यूब, तो हमारा आ जाएगा 3x स्क्वायर इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, और 3x का 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ये हम लोगों ने किया f डैश x को। अब हमें पता है कि f डैश x दैट इज इक्वल f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a होना चाहिए, यानी कि दैट इज इक्वल, इसका मतलब है f ऑफ 2 माइनस f ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 माइनस माइनस 1। अब f ऑफ 2 यानी कि x क्या है हमारा ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे 3x, तो 3 इंटू 2 इक्वल 6, तो f ऑफ 2 कितना हुआ हमारा 6 माइनस f ऑफ माइनस 1, माइनस 1 क्या है हमारा x इज लेस देन इक्वल टू 1 वाले में आएगा, यानी कि 2 प्लस एक्स क्यूब में, तो 2 प्लस माइनस 1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, 6 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर 2 प्लस 1 यानी कि 5 अपॉन 3, ये आया हमारे पास।
अब हमारा यहाँ पर चेक करते हैं कि f डैश x दैट इज 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर हमारा x ग्रेटर देन 1 है तो उसके मैक्सिमम वैल्यू उसके डेरिवेटिव की क्या है, 3 है। तो इसका मतलब जो हमारे ये वाला आपके पास इक्वेशन है 3x², अगर मैं इसमें x की वैल्यू को 1 से ग्रेटर पुट कर देती हूँ तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी। इट मीन्स जो हमारा x होगा वो हमारा लेस देन 1 होना चाहिए। अगर x लेस देन 1 है तो हमारे पास जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है उस केस में 3x² करता है। इसका मतलब जो हमारा डेरिवेटिव आएगा 5/3 दैट इज इक्वल टू 3x², या हम इसको लिख सकते हैं x² इक्वल 3 को इधर लेकर जाएंगे 5/9, या x इक्वल प्लस माइनस रूट ऑफ 5/9। अब यहाँ पर हमारा जो ये प्लस माइनस रूट ऑफ 5/9, तो अब इसको चेक करो कि वेदर दिस गिवन पॉइंट लाइज बिटवीन दिस इंटरवल -1 और 2 के बीच में हमारा ये पॉइंट लाई करेगा या नहीं करेगा। यस, जो हमारा ये पॉइंट है वो यहाँ पर लाई करेगा सच दैट कि उसका जो डेरिवेटिव होगा वो स्लोप ऑफ दिस सेकेंड हो जाएगा। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें गिवन है कि एक पॉइंट हमें फाइंड करना है ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ + 1, जहाँ पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल होनी चाहिए टू द कोड ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 28। ये हमें उस कोड के 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। अगर मैं उन 2 पॉइंट्स को मीट आउट करती हूँ तो वो जो टेंजेंट है वो उसके पैरेलल जानी चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर y इक्वल टू x³ + 1 एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा, तो हमारा ये दोनों क्राइटेरिया अगर मीट आउट हो रहे हैं तो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब जो हमारा इसका डेरिवेटिव होगा दैट इज इक्वल 3x², ये डेरिवेटिव होगा। दैट शुड बी इक्वल टू f(b माइनस f(a) अपॉन b माइनस a। ये हम लोग करते आ रहे हैं, यानी कि 3x² दैट शुड बी इक्वल टू f(b) क्या है हमारा 28 माइनस f(a) क्या है हमारा 2 अपॉन b माइनस a 3 माइनस 1 दैट इज 26 अपॉन 2 इक्वल 13, यानी कि x² इक्वल 13 अपॉन 3 या x इक्वल प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 3। ये हमारा आया x का कोऑर्डिनेट। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, y का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y इक्वल x³ तो रूट ऑफ 13 अपॉन 3 का क्यूब प्लस 1, तो दैट इज अवर y का कोऑर्डिनेट। अब इसको हम लोग इससे ज़्यादा ऐसा नहीं लिख सकते, इसको अल्टीमेटली हम ये भी कर सकते हैं 13 अपॉन 3 रेज़ पावर 3 अपॉन 2 प्लस 1। ये y कोऑर्डिनेट है। तो हमारे पॉइंट्स फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y हम लोग लिखते हैं, तो x, y ये हमारे कोऑर्डिनेट होंगे। तो x कोऑर्डिनेट हमारा है प्लस माइनस रूट ऑफ 13 अपॉन 3, y का कोऑर्डिनेट है आपके 13 अपॉन 3 रेज़ पावर 3 अपॉन 2 प्लस 1। ये हमारे y के कोऑर्डिनेट है। तो ये हमारा आ जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जो कि मेरे हिसाब से एक्चुअली सबसे आसान टॉपिक है। अगर हमारा बेस क्लियर है और हमें पुराने पिछले कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं तो ये हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स कुछ भी नहीं है। आई होप आप सबको ये पूरा सेशन बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगा होगा और सबको अच्छे से पूरा टॉपिक क्लियर भी हुआ होगा। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।